नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अप्रैल 2026। दोस्तों आज इंडियन मार्केट भले ही शुरू में काफी गिर गया तो उसका बाद रिकवर कर गया, बट दोस्तों आपको पता होगा आज दिन की फर्स्ट वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको मैं दिखाया था कि किस प्रकार से सुबह से ही जो डॉ जोन्स की फ्यूचर था या जो नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर था वो सब आपके 1.5% 2% नीचे चल रहा है ना। तो उम्मीद तो यही था कि रात में यूएस मार्केट पिट सकता है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को कवर करेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो आपको मार्केट से रिलेटेड एक छोटा सा जानकारी दूंगा, उसके बाद दोस्तों एक रिपोर्ट आया है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए यूएस मार्केट शुरू में जो कह सकते हो कि लग रहा था कि बहुत वीक ओपनिंग होगा, वैसा हुआ भी। ओपनिंग बहुत वीक था, जैसे कि आप देखिए अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ कितना, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है। 9:30 पे बाजार ओपन होता है, अभी 10:50, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है अराउंड। डॉ जोन्स की पोजीशन मैं कहूँगा उतना खराब नहीं है जितना आज शाम तक था। सुबह से लेकर शाम तक जितना खराब स्थिति में था अभी उतना खराब नहीं है, ठीक है। डॉ जोन्स की फ्यूचर आप देखिए 0.27% नीचे चल रहा है, और शुरू में जितना नीचे गिर गया था वहां से आप देखिए 1.5% रिकवर किया। 1.5% मतलब इंस्टेंट रिकवर हो गया। और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, ये देखिए ये भी रिकवर कर गया, जबकि शुरू में लगभग 2% ये पिट गया था। ये देखिए 2% रिकवर कर गया, नोट करना। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 2% ज़्यादा रिकवर कर गया नैस्डैक फ्यूचर, ठीक है। तो मतलब जो खराब स्थिति में चल रहा था या लग रहा था कि अगेन यूएस मार्केट में क्रैश होगा ऐसा कुछ भी, सो वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि जब तक ये वॉर चलेगा तब तक कोई उम्मीद नहीं है, मतलब मार्केट में एकदम स्टेबल रिकवरी की। अच्छा ऑयल प्राइस में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। आज शाम तक तो हमने देखा था अराउंड $109 पर बैरल तक पहुंच गया था क्रूड ऑयल की प्राइस, 8% गेनिंग के साथ। अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हमें मूवमेंट पे डिप देखने को मिला। मतलब ये जो मूवमेंट आप देखिए यहाँ पे, आप नोट करना, आप पिछले जो लगभग 1 घंटे से डिप देखने को मिला, क्योंकि यूएस मार्केट जितना याद रखना ऊपर बढ़ेगा क्रूड ऑयल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों देखिए देखिए ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, मैं कहूँगा इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि अगले 3 दिन मार्केट ओपन रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। सो 3 दिन में बहुत सारे बदलाव होगा, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब स्थिति भी बन सकता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि आज शाम तक हमने देखा था जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर चल रहा था आपके 22,600 650, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली बहुत नीचे था आपके डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर। अब जैसे ही देखिए यूएस मार्केट में रिकवर शुरू हो गया, आपके गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर भी फटाक से रिकवर कर गया। और आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की पोजीशन था वहां से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। देखिए कहते कहते 97 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूं दोस्तों आज रात में अगर ठीक ठाक क्लोजिंग हो गया तो उम्मीद तो रहेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, क्योंकि बीच में 3 दिन गैप है। सो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वो जो एक क्रिटिकल सिचुएशन बनने जा रहा था वो शायद चला जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आज रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं इस बारे में मतलब जो एग्जैक्ट जानकारी आपको दे दूंगा। तो ये रहा दोस्तों मार्केट के ऊपर एक छोटा सा अपडेट, ठीक है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट जो रिपोर्ट के ऊपर अपडेट देना चाहता हूँ उसके ऊपर लेके चलता हूँ। बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया था प्लीज़ फटाफट कर लीजिए दोस्तों। देखिए आज के डेट में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मार्केट शुरू में क्यों गिरा था, उसके बाद क्यों रिकवर किया, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इस बारे में जानकारी। आई थिंक आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करना। उसके साथ साथ दोस्तों एक कंपनी की शेयर के ऊपर भी हमने चर्चा किया लास्ट वीडियो में, जिसको वॉर प्रूफ स्टॉक की नाम दिया, बिकॉज जहाँ पे मार्केट में बड़े बड़े कंपनी के शेयर गिर रहा है, बुलेट प्रूफ कह सकते मतलब जो ब्लू चिप शेयर है वो गिर रहा है, या बड़े लार्ज कैप शेयर में गिरा, तो इसमें कोई गिरावट वगैरह नहीं हुआ। बहुत सही कंपनी आज के डेट में कंपनी को ऑर्डर पे मिला है। तो ये 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका है, वो देख के आना। अच्छा अब आ जाइए जो नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, ये आया है आपके फिच की तरफ से, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। फिच ने कहा इंडियन बैंक्स लाइकली टू फेस मार्जिन प्रेशर अमिड टाइटर लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल 27। अच्छा एग्जैक्टली फिच का जो कहना है क्यों कहा, यहाँ पे एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, नोट करना। इंडियन बैंक्स कुड फेस इंक्रीज मार्जिन प्रेशर। तो मार्जिन कह सकते हो कि इंडियन बैंक्स की, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया पीएसयू या प्राइवेट, बट मार्जिन जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, मतलब मार्जिन जो है श्रिंक हो सकता है या कम हो सकता है एज लिक्विडिटी कंडीशंस टाइटनिंग। और ये फैक्ट है। एक तो आपके इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार गिरा है पिछले 1 महीने पे, रिकॉर्ड फॉल हुआ है, रिकॉर्ड फॉल।
उसके साथ साथ जिस वजह से आपके बैंकिंग सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय फिच रेटिंग विच हाईलाइटेड constant on Reserve Bank of India RBI ability to inject liquidity and currency volatility concern। और ये भी फैक्ट है कि आरबीआई रिसेंटली हमने देखा था काफ़ी बार फंड पुश किया, मतलब कभी 50,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़, ताकि ये जो वॉलेटाइल मार्केट में या वॉलेटाइल सिचुएशन पे इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिर ना जाए, बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए यूएसडी के अगेंस्ट में। बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि अगर ये वॉर आगे नहीं रुका तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आज की डेट में 2 रुपए गेन किया है वैल्यूएशन, वो अगेन चला जाएगा अगर ये वॉर नहीं रुका। क्योंकि सारा जो मेन मैं कहूँगा आज की डेट में प्रॉब्लम बना हुआ है पूरे दुनिया पे वो ये वॉर की वजह से, चाहे वो क्राइसिस की बात करें, करेंसी वाइज बात करें, इकोनॉमी वाइज बात करें, ये वॉर की वजह से चल रहा है। ठीक है, सो जितना जल्दी वॉर खत्म होगा उतना ही बढ़िया। अच्छा, अगर हम बैंक्स की बात करें तो ये भी फैक्ट है कि जिस वजह से आपने देखा होगा जहाँ पे निफ्टी 50 पिछले मतलब जब से ये वॉर शुरू हुआ, आप एक तरफा कह सकते हो, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, मतलब शुरुआत आपके 26 तारीख को, तो अराउंड 26 तारीख से अभी तक देखिए निफ्टी 50 जहाँ पे 10-11% गिर चुका है ना, 11% का अराउंड अगर हम रफली पकड़ ले। बट बाकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी उससे बहुत ज़्यादा गिरा, लगभग 15-16% ऑलरेडी गिर चुका है। और बड़े बैंक्स की तो कोई बात ही नहीं है, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक 14% गिरा, आईसीआईसी बैंक में भी काफ़ी गिरावट हुआ है 11-12% के आसपास, कोटक महिंद्रा बैंक को भी अब देख लीजिए 13-14% गिरा, इवन पीएसयू बैंक में भी काफ़ी गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक एक्चुअली आखिरी जो एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरा, पीएसयू बैंक शुरू में उतना ज़्यादा नहीं गिरा था। एसबीआई की बात करें 14-15% गिर गया, पंजाब नेशनल बैंक में 17% की गिरावट रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में 20% की क्रैश आप कह सकते हो कि पिछले एक महीने पे। बट उसके साथ साथ देखिए अब यहाँ पे एक और फैक्ट है, एक और फैक्ट क्या है कि अभी मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ, अप्रैल शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी इन सब बैंक्स की, क्योंकि भारत में क्या होता है कि सबसे पहले आईटी कंपनीज की रिजल्ट आउट होता है, उसके बाद बैंक्स की, पता होगा आपको। सो बैंक्स की रिजल्ट इसी महीने के अंदर आउट हो जाएगा। तो बैंक्स की परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक निकल जाते हैं, ठीक है, अगर बैंक्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो जाते हैं तो मे बी बैंक्स की शेयर में जो लगातार गिरावट हुआ या गिरते गिरते आज ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका है, वहां से रिकवर भी कर सकता है। बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं ना, खास करके बड़े बैंक्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, ये सारे आपके निफ्टी 50 की पार्ट है। तो अगर बैंक्स रिकवर नहीं किया ना तो निफ्टी 50 में बहुत मुश्किल है कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी की। होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पे फिच ने जो कहा उसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म बेसिस में देखने को मिले, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, अगर हम कुछ बड़े बैंक्स की लेवल्स एंड सपोर्ट की बात करें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक की पिछले एक महीने पे काफ़ी बार यहाँ पे गिरावट हुआ है, बीच बीच में एक आध बार रिकवर करने की कोशिश, तो स्टिल लोअर साइड में अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ 730 से लेके 740 रिसेंटली काफ़ी बार सपोर्ट मिला। अब क्योंकि काफ़ी इंटेंस फॉल हो चुका है तो लगभग 790 से लेके 800 एक बढ़िया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और सेम चीज़ अगर हम प्राइवेट पीएसयू बैंक की जो टॉप बैंक है एसबीआई की बात करें तो एसबीआई रिसेंटली हमने देखा था 1000 को स्लिप कर गया था, आपके इसी हफ्ते की बात है, तो 1000 के आसपास फिर से शेयर ऊपर आ चुका है। तो 1000 एक सबसे क्रिटिकल या क्रूशल लेवल मैं कहूँगा सपोर्ट के लिए। अपर साइड में 1050 से लेके 1060 रिसेंटली, जहाँ पे शेयर काफ़ी बार हडल भी फेस किया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना था भारत की बैंकिंग सिस्टम के ऊपर और मार्केट के ऊपर एक शॉर्ट अपडेट देता, तो इस बारे में दोस्तों हम आगे वीडियो में भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए कहते कहते अभी पॉजिटिव में आ चुका, तो आशा रखता हूँ कि रात में अगर पॉजिटिव में चला गया तो जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ले लेना जरूर। ठीक है, मिस मत करना, एकदम सारे अपडेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मे भी आगे मार्केट के लिए भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी होना भी शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा, गिफ्ट निफ्टी का अपडेट एक बार आखिरी बार दे देता हूँ आपको। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी कुछ टाइम पहले कितना था, 90 समथिंग था ना, अब देखिए 102 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है, सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।